अब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। इसके लिए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल एक बॉक्स है, ओके, जिसका लेंथ है वो आपका L होगा। ओके, इसका जो साइड है वो L है क्यूब का। ओके, एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर हमारे गैस के N पार्टिकल्स हैं। ओके, N पार्टिकल्स, N मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। ओके, और अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे देन वॉल्यूम कितना हो जाता है इसका L क्यूब। ओके, अगर हम नंबर डेंसिटी स्मॉल n अगर चेक करना चाहें देन n डिवाइडेड बाई v। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमने क्यूबिकल एक तरीके से कंटेनर ही क्यों लिया, हम स्फेरिकल कंटेनर भी ले सकते थे। ये सिर्फ इसीलिए लिया है कि जो प्रॉब्लम की जो सिंप्लिसिटी है उसके लिए हमने एक क्यूबिकल क्रॉस सेक्शन लिया है। वैसे गैस के प्रेशर के ऊपर उसके जो वॉल्यूम है उसका कंटेनर का या उसका जो कंटेनर का जो शेप है उसके ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कोई भी शेप ले सकते हो, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक क्यूब लिया है। ओके, साइड L का। और अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मास है वो आपका स्मॉल m है। ओके, और हमें पता है कि जो गैस है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास। ओके, सो वो क्या करते हैं, आपके जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो एजम्पशन थे उसके अंदर हमारा एक एजम्पशन था कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपकी हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट होती है। ओके, इट मीन्स एक तरीके से पूरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर। ओके, हम अज्यूम करते हैं कि एक ग्रुप हम बनाते हैं G। ओके, G ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर फर्स्ट में N1 पार्टिकल है, N2 पार्टिकल है, N3 पार्टिकल है। इस तरीके से हमने क्या है, ये आपके GI ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हमने बना दिए Ni तक। ओके, अब N1 पार्टिकल है उनके पास वेलोसिटी V1 है, N2 पार्टिकल के साथ V2 है और ये V3 है। ये जो है ना, ये हमने एक तरीके से ग्रुप बना लिए। ये हमारा G1 ग्रुप है, ये हमारा G2 है। ओके, इस तरीके से ये हमारे एक तरीके से हम वेलोसिटी को पार्टिकल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सब डिवाइड कर दिया पार्टिकल्स को। ओके, सबसे पहले हम मूव करेंगे फर्स्ट ग्रुप की तरफ। ओके, हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे G1 ग्रुप के लिए। G1 ग्रुप के लिए वेलोसिटी आपका V1 होगा। सबसे पहले अगर हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे देन एक तरीके से इसका एक्सप्रेशन मिलने के बाद हम इन जनरल सभी ग्रुप्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक ग्रुप का मिल जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप को ही कंसीडर कर लेते हैं। G1 ग्रुप है, V1 वेलोसिटी होगा पार्टिकल्स का। ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको एक तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करते हैं इस क्यूब को। ओके, सो यहां पर ये एज्यूम कीजिए ये x एक्सिस हो जाता है, ये यहां पर y एक्सिस हो जाता है और यहां पर z एक्सिस हो जाता है। ये आपका यहां पर ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो जाता है आपका। अज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो सरफेस है ये S1 सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये S2 सरफेस है। ओके, S1 सरफेस पर सपोज एक मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, सो उसके पास वेलोसिटी V1 है। ओके, V1 वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में है। इन जनरल अगर मैं इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में चेंज कर देता हूं, जैसे V1 x एक्सिस में वेलोसिटी होगा और V1
y एक्सिस में वेलोसिटी है, v1z z एक्सिस में होगा। सो यहाँ पर मैं वेलोसिटी को एक तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ देन ये मेरा v1 y है, ये मेरा v1 z है, ये मेरा v1 x है। ओके, और हम यहाँ से डायरेक्टली एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि जो ये जो वेलोसिटी है v1 इसका स्क्वायर है वो इन सब के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आप वेक्टर अलजेब्रा से कर सकते हो इनको। ओके, कि वेक्टर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपके तीनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पर फिर हमारे पास तो थोड़ा जो सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में भी आपकी वेलोसिटी आ रही है, वाई एक्सिस में भी है, जेड एक्सिस में भी है, बट हम इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते। सो सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल है वो ओनली आपका एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, सो सपोज ये हमने कंपोनेंट एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया कि हमारे पास सिर्फ जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर अवर सिंप्लिसिटी प्योरली एक्स डायरेक्शन में मोशन है। सो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसे आएगा S1 फेस सरफेस से और S2 सरफेस के ऊपर यहाँ सपोज यहाँ ये कोलाइड करके और ये यहाँ से वापस मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, इसका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, इसका वेलोसिटी v1x है। ओके, इसका क्या होगा, हमने देखा था अजम्पशन में कि जो आपका जो कोलिजन है वो आपकी टोटली इलास्टिक कोलिजन होती है। ओके, इट मीन्स इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल है अगर परपेंडिकुलर अगर स्ट्राइक करता है देन उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करता है उसी वेलोसिटी से वो वापस मूव करेगा। सो इसका वेलोसिटी भी v1x होगा, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, देन सबसे पहले हम कोलिजन के केस में सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं, मोमेंटम। ओके, सो सबसे पहले कंसिडर करते हैं मोमेंटम। p1 मोमेंटम, इट मींस इनिशियल अगर हम कंसिडर करें इनिशियल मोमेंटम है वो कितना हो जाता है, इसका मास m है, यहाँ भी m ही मास है। ओके, देन इनिशियल मोमेंटम है m v1x। ओके, फाइनल मोमेंटम p2 कितना हो जाता है, फाइनल इज इक्वल टू माइनस m यहाँ से v1x। ओके, यहां से अगर मैं चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करूं, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम से क्या कर सकते हैं, अगर चेंज इन मोमेंटम पता लग जाए देन में क्या कह सकते हैं, वहां से पर यूनिट टाइम में अगर फाइंड आउट करें देन फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स से फिर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से आगे मूव करेंगे। सो सबसे पहले जो चेंज इन मोमेंटम है अगर आप देखो फाइनल माइनस इनिशियल तो वो नेगेटिव आ जाता है, माइनस m v1x। ओके, लेकिन हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड लेके चलना है। ओके, सो हम एम्पलीट्यूड लेते हैं p2 माइनस p1, इसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यहां से चेक कीजिए 2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो m v1x। ओके, माइनस ऑफ माइनस m v1x, ये आपका हो जाता है 2m v1x। सो हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल आपका एक तरीके से स्ट्राइक वापस दोबारा से स्ट्राइक अप करता है। सबसे पहले यहाँ से मूव करेगा, यहाँ तक स्ट्राइक करेगा। ओके, फिर यहाँ से स्ट्राइक होके ये वापस यहाँ तक आएगा। इट मीन्स S1 को कितनी बार स्ट्राइक कर रहा है, एक बार। ओके, बिकॉज ये यहां से आया यहां वापस स्ट्राइक किया। इट मीन्स कोलिजन के अंदर का जो एक तरीके से इंटरवल है बिटवीन टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स
वो कितना हो जाता है, वो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द डिस्टेंस 2L, बिकॉज L यहाँ से L हो जाती है, देन वापस आएगा L वापस हो जाती है, इट मीन्स 2L। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, 2L डिस्टेंस इज covered by successive collisions। ओके, अगर हम सक्सेसिव कोलिजन्स के अंदर अगर हम टाइम फाइंड आउट करना चाहें कि कितना टाइम लगेगा उस पार्टिकल को इतना 2L डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, हमें पता है उसका वेलोसिटी v है, देन हमारे पास एक रिलेशन आता है कि v इज इक्वल टू कितना हो जाता है x डिवाइडेड बाई t। अगर t मुझे फाइंड आउट करना है तो t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई v, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मुझे वेलोसिटी करना पड़ेगा, इट मीन्स टाइम इन सक्सेसिव कोलिजन्स कितना हो जाता है 2L डिवाइडेड बाई, यहाँ से टाइम कितना हो जाता है वेलोसिटी डिवाइड करना पड़ेगा v1x। ओके, सो ये एक तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है टाइम कितना लगेगा। ओके, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है। ओके, हमें पता है कि जो फोर्स है F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T होता है। ओके, कि मोमेंटम चेंज कितना होता है सक्सेसिव कोलिजन्स में डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन सक्सेसिव कोलिजन्स। ओके, देन यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा फोर्स है F वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डेल्टा P कितना है 2m v1x डिवाइडेड बाय 2L। ओके, और v1x ऊपर चला जाता है, ये स्क्वायर हो जाता है। यहां से हम क्या कह सकते हैं m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, ये हमारे पास फोर्स आ जाता है। ओके, सिर्फ किस ग्रुप के कारण, G1 ग्रुप के कारण, और G1 ग्रुप के अंदर कौन सा, सिर्फ सिंगल पार्टिकल को हम अज्यूम कर रहे हैं सबसे पहले। ओके, ये तो था। अब ये चीज आती है फॉर सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल क्यों, बिकॉज कि हम ओनली सिंगल पार्टिकल ही तो कंसिडर कर रहे हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि इस ग्रुप में ओनली एक ही पार्टिकल हो, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो प्रेशर जो है उस प्रेशर का अमाउंट सभी पार्टिकल्स की वजह से होगा। ओके, सो जो टोटल पार्टिकल्स है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मेरे जो एक पार्टिकल के पास जो फोर्स आता है, देन मेरे पास टोटल फोर्स निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए इन G1 ग्रुप। ओके, सो इसके लिए एक्सप्रेशन चेक करते हैं क्या आता है। सो अब यहां पर हम देखते हैं कि फोर्स बाय N1 पार्टिकल्स इन G1 ग्रुप कितना आता है। सो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास mn1 v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। ओके, उसी तरीके से इसको मैं G1 से रिप्रेजेंट करता हूं। G2 ग्रुप के लिए कितना हो जाता है, f G2 इज इक्वल टू mn2 v2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। ओके, उसी तरीके से थर्ड ग्रुप के लिए हम क्या कह सकते हैं कि f G3 इज इक्वल टू mn3 v3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। ओके, अगर हम टोटल फोर्स फाइंड आउट करें, टोटल फोर्स बाय ऑल ग्रुप्स, सो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाता है। टोटल फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, हमें समेशन करना पड़ेगा हर टर्म का, इट मीन्स m डिवाइडेड बाई L समेशन ऑफ ni vix स्क्वायर और i के रिस्पेक्ट में मुझे इसका समेशन करना पड़ता है। ओके, अब हमें क्या पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हम एवरेज के लिए करते थे। कैसे कि अगर हमें सपोज किसी क्वांटिटी x का एवरेज करना है,
देन हम कैसे करते थे, समेशन ऑफ Ni, ओके, कितना डिस्ट्रीब्यूशन x का विद रिस्पेक्ट टू Ni मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड कर देते हैं समेशन Ni। ये हमारे पास एवरेज निकल जाता था किसी क्वांटिटी का। यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं देन ये वाला जो टर्म है ये हमें कुछ इस तरीके से बताता है, x यहाँ पर हमारा जाता है आपका VIX, या फिर बोल सकते हो VX स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट कीजिए VIX स्क्वायर, ओके। इट मीन्स ये VX स्क्वायर का एक तरीके से एवरेज है डिवाइडेड बाय समेशन n। समेशन n कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज ये कैपिटल N है, देन इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देन जो टोटल फोर्स है F इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास M डिवाइडेड बाई L, ओके, और यहां से हो जाता है कैपिटल N VX स्क्वायर, इसका एवरेज, ओके। अब ध्यान से चेक कीजिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर, ओके। प्रेशर फोर्स हमें पता लग गया, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है F डिवाइडेड बाई जो क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका एरिया। सो यहाँ से अगर हम चेक करें, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, टोटल फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके ऊपर टोटल फोर्स है डिवाइडेड बाय इसका एरिया हो जाता है L स्क्वायर। सो जो प्रेशर है इज इक्वल टू इसको डिवाइड करना है L स्क्वायर से, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है M डिवाइडेड बाई L क्यूब N VX स्क्वायर टू द बार। अब हम देखते हैं कि हमने इस सिस्टम का जो सिंप्लिसिटी है वो हमने कैसे डिफाइन किया था कि जो मॉलिक्यूल है ओनली एक्स डायरेक्शन में अगर मूव करता है, ओके, बट हमें पता है कि ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता पार्टिकल, ओके, वो कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा पार्टिकल, ओके। उसके हिसाब से फिर इक्विवेलेंट उसका वेक्टर निकल सकता है, ओके। बट हमें पता है कि उसका कोई भी डेफिनेट एक तरीके से वेलोसिटी वेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज वो जिगजैग तरीके से मूव करते हैं पार्टिकल्स, ओके। उसकी वजह से उनकी वेलोसिटी कंपोनेंट को हम डिफाइन नहीं कर पाते कि कितना एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, वाई में कितना होगा, जेड में कितना होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज का यूज करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि आपके एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन का है, जेड डायरेक्शन का है, तीनों जो कंपोनेंट हैं वो एक तरीके से सेम होंगे और एवरेज होगा, ओके। सो हमने यहाँ पर चेक किया कि एक्स कंपोनेंट के लिए जो पी एक्स मैं अगर लिखना चाहूँ, पी एक्स जो है वो इतना आ जाता है, ओके। वाई के लिए भी सेम होगा, जेड के लिए भी सेम होगा, ओके। देन हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल जो प्रेशर, जो एक तरीके से हम अगर कहें कि आपका, बिकॉज हमें प्रेशर तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा ना, P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई L क्यूब कैपिटल N V स्क्वायर टू द बार, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। बट हम कह सकते हैं कि VX स्क्वायर इसका बार इज इक्वल टू VY स्क्वायर टू द बार इज इक्वल टू VZ स्क्वायर का बार इज इक्वल टू एवरेज लेते हैं, ये हमारा X का कंपोनेंट है, ओके। देन अगर इसको डिवाइड बाई 3 कर देता हूं देन मेरे पास एवरेज निकल जाएगा ना, बिकॉज ये एक्स एक्सिस में ओनली लिया, बट जेड और वाई में भी कुछ ना कुछ होगा। देन हम एवरेज कर सकते हैं कि 1/3 कंपोनेंट होगा सब डायरेक्शन में। देन ये जो प्रेशर, ये जो वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट 1/3 आपका एक तरीके से आप लिख सकते हो 1/3 से डिवाइड करके VX स्क्वायर, बिकॉज हमने ओनली एक्स का फाइंड आउट किया ना अभी तक, ओके। देन इसका वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं देन जो टोटल प्रेशर है P वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1/3 M डिवाइडेड बाई L क्यूब। L क्यूब हमारा वॉल्यूम हो जाता है, ओके। सो इसको मैं वॉल्यूम लिख देता हूं कैपिटल N V स्क्वायर टू द बार, ओके। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है प्रेशर के लिए। अगर यहाँ से हम चेक करें कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को, प्रेशर की टर्म्स को कई टर्म्स में हम चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट में, जैसे
जो n डिवाइडेड बाई v है वो हमारा पार्टिकल डेंसिटी होता है। सो इस तरीके से 1/3 पार्टिकल डेंसिटी स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n m, और मास आ जाता है पार्टिकल का v²⁻। ओके, सो अगर हम चेक करें कि v² को किस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ये क्या टर्म होती है। सो हमें पता है कि जो VRMS वेलोसिटी होती है, VRMS, ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम उस क्वांटिटी का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, देन एवरेज करते हैं, देन उसका रूट करते हैं, और वहां से हमें VRMS वेलोसिटी मिलता है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं, देन v², इसका जो वैल्यू है वो VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हमें पता है उस सिस्टम का, देन कितना हो जाता है 1/3 mn VRMS स्क्वायर। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाता है प्रेशर के लिए, कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो वैल्यू आ जाती है 1/3 mn VRMS स्क्वायर। ओके, अब ये अगर यहाँ पर हम यूनिट मोल की बात करें, ओके, सो यूनिट मोल के लिए देखते हैं कि इफ मोल है वो इज इक्वल टू 1 है, देन जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल है इस कंटेनर के अंदर वो आपका रिप्लेस हो सकता है नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से। ओके, इसका वैल्यू आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ओके, इतने पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट, इतने पार्टिकल्स होते हैं आपके पर मोल के अंदर। ओके, देन जो प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ mNA VRMS स्क्वायर। ओके, V रहेगा डिवाइडेड बाई V, तो यहां पर मैं PV कर सकता हूं। ओके, ये जो वैल्यू है m इंटू NA ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, कि एक मोल गैस का वेट कितना होगा वो आपका कैपिटल M होता है। सो यहाँ से m इंटू NA जो है वो आपका कैपिटल M से रिप्लेस किया जा सकता है। ओके, देन आप क्या कह सकते हो कि PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M V स्क्वायर, और ये V है आपका RMS है। ओके, कुछ इस तरीके से आ जाता है। अगर आप ये जो एक्सप्रेशन है प्रेशर को, इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे करोगे कि n तो आपका है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, इट मींस नंबर डेंसिटी, स्मॉल है m है आपका एक तरीके से कि कितने मास है पार्टिकल का। ओके, सो m इंटू इसको मैं कैपिटल N डिवाइडेड बाई V लिख सकता हूँ। ओके, देन ये कितना हो जाता है कि टोटल मास कितना है गैस का, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, m इंटू N डिवाइडेड बाई V। ऊपर वाला क्या है कि टोटल आपका मास कितना है गैस का डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इट मीन्स एक तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, जो कि आपका डेंसिटी होता है गैस का। देन इस रिलेशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1/3 रो VRMS स्क्वायर, कि अगर हमें डेंसिटी ऑफ गैस पता है जो कि हमारा रो है, देन हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगा 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से जो प्रेशर है वो उसका एक्सप्रेशन था, हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, प्रेशर एक्सल्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उस सेक्शन से। सो इस क्वेश्चन में हमको यूनिट मोल दिया गया है गैस का। ओके, और जो कंटेनर है वो एक क्यूबिकल कंटेनर है एक तरीके से, और उसका लेंथ हमें दिया गया साइड 0.2 मीटर है। उसका मास जो है वो अपने को 5 इंटू 10⁻26 kg दिया हुआ है, और हमें VRMS वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वो हमें दिया हुआ है 483 मीटर पर सेकेंड। और हमें प्रेशर पूछा है कि कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा।
और Na जो हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 1 मोल के अंदर, Na इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻³ और वॉल्यूम है वो L³ होती है क्यूब की। ओके, देन हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन था 1/3 m डिवाइडेड बाई v Na VRMS²। ओके, सो आंसर आपका 2.9 atm निकल जाता है। कैसे कि 2.9 10⁵ निकलता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका पास्कल होता है। 1 पास्कल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो 2.9 atm प्रेशर आ जाता है। ओके, ये ऊपर वाला जो केस था ये हमारा 1 atm प्रेशर के ऊपर था नॉर्मली। ओके, देन अगर हम वैसे प्रॉब्लम ये बिल्कुल सिंपल है, बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा। वो पॉइंट क्या आता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका सराउंडिंग का। ओके, 1 atm अप्रोक्सीमेटली 3 atm प्रेशर आ जाता है आपका किस वॉल्यूम में 0.2 साइड वाली एक ट्यूब के अंदर। ओके, इट मीन्स ये प्रेशर जो है बाहर प्रेशर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो जो कंटेनर है उसका वॉल्स है वो आपके इंक्रीज कर जाने चाहिए। अगर लार्ज प्रेशर अंदर लार्ज है तो वॉल्स आपकी एक्सपेंड कर जानी चाहिए। सपोज कि एक्सपेंडेबल वॉल्स हैं उस कंटेनर की। ओके, सो ये एक्सपेंड क्यों नहीं होता है कंटेनर इतना ज़्यादा प्रेशर की वजह से? सो ये इसीलिए होता है कि अंदर हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। ओके, और हमने देखा कि एक सिंगल पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। ओके, बट हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इस एक पार्टिकल के ऊपर बाकी पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, बट हमने चेक क्या किया था, हमने सिर्फ 2 पार्टिकल के लिए चेक किया था कि फोर्स बहुत नेग्लिजिबल आता है। इट मीन्स 2 पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कम है, बट एक पूरे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगेगा उसके अंदर। वो सिस्टम एक तरीके से कन्फाइंड सिस्टम बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, अब ये जो प्रेशर है ये कहाँ जा रहा है? ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा कितना है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अंदर की साइड, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक तरीके से पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं ना पार्टिकल्स। अब ये प्रेशर उनको अट्रैक्ट होने से रोकता है। ओके, और ये प्रेशर अब यूज होगा, देन हम अज्यूम तो करके चले थे कि किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है। ओके, सो इसीलिए कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में चला गया कि ये पार्टिकल्स थे अज्यूम, इसके अंदर F फोर्स लगा। ओके, और हमने P प्रेशर की हेल्प से, P डिवाइडेड बाई A फोर्स की वजह से इन पार्टिकल्स को एक तरीके से रिपेल किया। सो एक तरीके से काउंटर बैलेंस हो जाते हैं प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट मीन्स जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो काउंटर बैलेंस करता है एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को। ओके, तभी हम अज्यूम कर सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होगा, जो कि हमारा अजम्पशंस था। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। ओके, सो इस तरीके से न्यूमेरिकल आप किसी भी तरीके का सोल्व कर सकते हो। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर के एक्सप्रेशन हमने चेक किए थे कि एक था P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रो VRMS²। ओके, एक हमारे पास आया था PV इज इक्वल टू 1/3 यूनिट मोल के लिए कैपिटल M VRMS²। ओके, इस तरीके से आप किसी भी तरीके का फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ओके, और एक हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3, ये तो है ही MN VRMS² डिवाइडेड बाई V। यहाँ से इसको 1/3 M स्मॉल n VRMS², ऐसे डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे हमने फाइंड आउट किए थे प्रेशर के। उनकी हेल्प से आप किसी भी कंटेनर के अंदर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा एक गैस। ओके।